ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर हमला करेगा ईरान। ट्रंप के साथ आने पर यूरोप में मचेगी तबाही। ईरान ने दिखाई अपनी खतरनाक मिसाइल। अमेरिका तक मार कर सकता है ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक बेफिक्र थे कि ईरान के साथ जंग में कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन ईरान अमेरिका की जमीन पर हमला नहीं कर पाएगा। यूरोप भी यह मानकर चल रहा था कि ईरान और अमेरिका की जंग में अगर उसकी एंट्री होती है तो जो भी तबाही मचेगी वो मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रह जाएगी। यूरोप को भले ही आर्थिक नुकसान हो जाए, लेकिन उसकी जमीन पर ईरानी मिसाइलें नहीं पहुंच पाएंगी, उसकी जमीन पर कोई हमला नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान ने इन सब की सोच को हिला दिया है। उसकी एक मिसाइल ने यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। दावे तो अब यहां तक किए जाने लगे हैं कि ईरान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम भी हो सकती है, जिसके बाद से ही पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। चिंता में ट्रंप भी दिख रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो दावे किए गए हैं उससे अमेरिका भी संकट में दिख रहा है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक की चिंता बढ़ा दी है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि क्या ईरान के पास आईसीबीएम है, यानी ऐसी मिसाइलें जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम हो। आमतौर पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जिनकी रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर हो और इसे फिर आसानी से बढ़ाकर दोगुना तक किया जा सकता है, यानी 11 से 12,000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। और अब जो दावा ईरान की मिसाइलों को लेकर इजराइल ने किया है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक ईरान के अंदर से ही ये दावे किए जाते थे कि उसके पास आईसीबीएम मौजूद है, लेकिन अमेरिका और यूरोप की तरफ से इजराइल के इन दावों को गलत करार दिया जाता था। हमेशा ही ये कहा गया कि ईरान के पास ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर पाए। लेकिन पश्चिमी देशों के इस भ्रम को ईरान ने एक ही झटके में तोड़ दिया है। दरअसल अमेरिका ने यह कबूल किया है कि हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर ईरान ने मिसाइल हमला किया था। ईरान ने 2 मिसाइलें इस बेस को निशाना बनाते हुए छोड़ी थी, लेकिन अमेरिका ने इन दोनों ही मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान की मिसाइलें भले ही टारगेट को हिट नहीं कर पाई, लेकिन ट्रंप की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि तेहरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अब पूरे यूरोप को तबाह कर सकती है। दरअसल ईरान से डिएगो गार्सिया द्वीप की दूरी करीब 4000 किलोमीटर है और अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो यहां तक पहुंच सके। लेकिन अब जब ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के इस बेस को निशाना बनाया है तो उसके बाद यह साफ हो गया है कि ईरान की मिसाइलें 4000 किलोमीटर की दूरी तक ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा की दूरी तक के टारगेट को हिट कर सकती हैं। यानी उनकी मिसाइल क्षमता सोच से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यही कारण है कि अब यूरोप भी चिंता में दिख रहा है और चिंता इस बात की है कि उसने ईरान की क्षमता को कम आंका था। ब्रिटेन की जॉइंट फोर्सेस कमांड के पूर्व प्रमुख जनरल सर रिचार्ड ने चेतावनी दी है कि ईरान उन लक्ष्यों पर भी हमला कर सकता है जिन्हें ज्यादा दूर समझा जाता है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले हमें लगता था कि ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है और डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। ईरान की मिसाइलें हमें चौंका रही हैं। अब अगर हम यही मान ले कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं, ऐसे में वो यूरोप के अधिकांश हिस्से में तबाही मचा सकती है। अब हम यूरोप के सबसे बड़े 3 शहरों की ही बात करें, जिसमें यूके की राजधानी लंदन हो या फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस या फिर जर्मनी का बर्लिन शहर, ये सभी ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही आते हैं। बात जर्मनी की राजधानी बर्लिन की करें तो तेहरान से इसकी दूरी 3506 किलोमीटर है, लेकिन ईरान के पश्चिमी बॉर्डर से इसकी दूरी सिर्फ 3011 किलोमीटर है। इसी तरह से पेरिस की तेहरान से दूरी 4210 किलोमीटर है, लेकिन ईरान के बॉर्डर से इसकी दूरी 3800 किलोमीटर है, जबकि लंदन से तेहरान की दूरी 4432 किलोमीटर होती है, लेकिन ईरान के बॉर्डर से यह सिर्फ 4000 किलोमीटर दूर है। यानी डिएगो गार्सिया बेस पर ईरान ने जो मिसाइल दागी थी, उसी मिसाइल की रेंज में यूरोप के ये 3 बड़े शहर ही नहीं बल्कि यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। इजराइल की तरफ से तो यहां तक कहा गया है कि पूरा का पूरा यूरोप ईरान की मिसाइलों की रेंज में है।
इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने दावा किया है कि ईरान ने हाल ही में हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया द्वीप पर मिसाइल हमला किया है। यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन का एक सैन्य अड्डा है जिसकी दूरी ईरान से करीब 4000 किलोमीटर की है। ईरान ने इसे निशाना बनाने के लिए 2 चरणों वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम दागी है। इस मिसाइल का मकसद इजराइल पर हमला करना नहीं था, क्योंकि इजराइल पर हमले के लिए ईरान के पास दूसरी मिसाइलें हैं, लेकिन जो आईसीबीएम डिएगो गार्सिया द्वीप पर दागी गई उसकी रेंज यूरोप की राजधानी तक पहुंचती है। बर्लिन, पेरिस और रोम ये सभी सीधे खतरे के दायरे में है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि याल जमीर खुद ही ये बात कह रहे हैं कि ईरान के पास आईसीबीएम है, और ये बात आप जानते ही हैं कि आईसीबीएम की रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर होती है, और इस रेंज में पूरा यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। वैसे दावा तो यहां तक किया जाता है कि ईरान ने पिछले साल एक आईसीबीएम का परीक्षण किया था जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर तक बताई गई थी। इसके अलावा जनवरी 2026 में ईरान ने ऐलान भी किया था कि उसने एक आईसीबीएम का परीक्षण किया है जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर है। ईरान ने यह नहीं बताया कि इस मिसाइल का नाम क्या है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यह मिसाइल खुर्रम शहर 5 हो सकती है। और अगर ईरान और इजराइल दोनों के ही दावे सच माने जाते हैं तो फिर इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका का भी बड़ा हिस्सा आ जाएगा। यहां तक कि ट्रंप का महल और व्हाइट हाउस पर भी ईरान हमला कर सकता है। ट्रंप के निजी आवास और क्लब मारे लागो, जो फ्लोरिडा के पाम बीच पर बना हुआ है, उसकी ईरान से दूरी 11500 किलोमीटर है। ईरान जंग के चलते यहां जाने वाली सभी सड़कों को अभी बंद रखा गया है, लेकिन अगर कोई मिसाइल तेहरान से दागी जाती है तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होगा। मारे लागो को ट्रंप का महल भी कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस, जो वॉशिंगटन डीसी में है, वो भी ईरान की मिसाइलों की रेंज में आ रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस की दूरी तो ईरान से और भी कम है। व्हाइट हाउस ईरान से सिर्फ 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ईरान अगर चाहे तो वो ट्रंप का महल हो या अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास, वो जिसे चाहे उसे निशाना बना सकता है। डिएगो गार्सिया पर हमला करके एक तरह से ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। खासतौर पर जिस तरह से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, ऐसे में ये उसका जवाब माना जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार 2 तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरफ वो मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही अमेरिका इस जंग से भी निकल सकता है। और जिस तरह से ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, उसके बाद से अमेरिका भी चिंता में दिख रहा है। और यही कारण है कि ट्रंप की नींद उड़ी हुई है और वो रूस से भी मदद मांग रहे हैं कि किसी भी तरह से इस जंग में सीज फायर हो जाए। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।